साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को शत शत नमन प्रणाम वंदन। कथा में प्रवेश करते हैं। इस आपकी कुछ बातों से या कैसे मुझे एक कथा याद आई कि एक बार ये कहीं मिलती है, अब मुझे याद नहीं कहाँ मिलती है, किसी धर्म ग्रंथ की कहानी है। तो वहां पर एक राजा है, वो यज्ञ करता है बहुत तामझाम के साथ, बहुत धन, मतलब उस यज्ञ को हर कोई कर नहीं सकता, और पूरे ब्राह्मण और सारा वर्ग समाज वहाँ खाना खाने के लिए बुलाया गया है, आमंत्रित है। ब्राह्मण वर्ग खाना खाने बैठा और सबको खाना परोसा गया और कई सौ ब्राह्मणों की ऑन द स्पॉट तबीयत खराब होने लग गई, कोई मर गया। किसी ने कहा अरे 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 भोजन में विष है, ये तो गलत बात है, राजा को पाप लगेगा। राजा का एक भाई था जिसको राज्य नहीं मिला था, सौतेला था। तो वो खड़ा होके उसने राजा को खूब गालियां दी। उस गालियों को सुनकर राजा की मृत्यु हो गई। सब लोग पहुंचे धर्मराज के खाते के पास। तो उसने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, अब जब लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने देखा कि हमारा राजा मरा, राजा बहुत अच्छा था, तो उन्होंने उस भाई को भी मार दिया। अब दोनों भाई पहुंच गए ऊपर। तो उसने कहा कि धर्मराज ने कहा भाई खाली ये दोनों नहीं है, इन लोगों की वजह से 100-150 ब्राह्मण चले गए, वो किसके खाते में जाएंगे? खाता तो उनका भी देखा जाएगा ना, वो भी तो यही है। ठीक है, ब्राह्मण है, उनकी वृत्ति थी और वो आए, अब वो मर गए, तो वो उनकी मृत्यु किसके खाते में लिखी जाएगी? हिसाब में तो वो भी आएगा। अब धर्मराज को नहीं समझ में आया। चित्रगुप्त को तो उन्होंने धर्मराज से पूछा कि भगवान जी इसको किस खाते में लिखे भाई? उन्होंने कहा कि जिस रसोइये ने खाना बनाया उसको, भाई राजा ने तो खाना नहीं बनाया, तो क्या राजा के खाते में लिखी जाएगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ये सोचो कि खाना किसने बनाया। कहा कि रसोइये ने बनाया और उसको तो कुछ पता नहीं, ओपन में खाना बन रहा था। उन्होंने कहा जी पूरी घटना विस्तार से बताई जाए। तो उन्होंने घटना बताई कि एक जहां पे खाना बन रहा था उसके बगल में एक बहुत बड़ा विषधर सांप था। आसमान से चील ने देखा और वो तो खाती है सांप को, उसने सांप पे झपट्टा मारा, सांप को लेके उड़ गई। जब वो उड़ी तो सांप ने अपनी रक्षा में जहर फेंका कि चील के मुंह पे आ जाएगा, अपनी सुरक्षा में। अब वो कितना भी विषधर हो, कुछ भी हो, उसका विष जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था कि उसका निशाना उड़ते हुए चील के आंख के अंदर विष डालने का हो और वहां चला जाए। वो विष गिरा उस कढ़ाई में, सबने खाया, सब मर गए। अब वो ये घटना कोई नहीं जानता था, तो उसने कहा तो सांप के खाते में लिख दूं? कहा जी सांप ने तो अपनी रक्षा की थी, उसके खाते में कैसे लिख सकते हो इतने ब्राह्मणों की हत्या? ठीक है, तो क्या चील के खाते में लिख दूं? कहा कि नहीं, चील का खाना है, वो अपना खाना लेके जा रही थी, उसके खाते में भी नहीं आ सकता, फिर किसके खाते में लिखूं? तो राजा के खाते में। बोलो जी राजा को तो कुछ भी पता नहीं है। तो
कहा कि फिर राजा को किसने मारा? बोला राजा का मारने का तो ठीक है, इसके भाई के खाते में लिखा जाएगा, ये तो पक्का है। ये एक ही चीज पक्की है, बाकी कुछ पक्का नहीं है, सब साबित करना है। तो उन्होंने तो न्याय हुआ वहां, देव न्याय जो हुआ वो ये हुआ कि 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी इसके भाई के मत्थे लिखा जाए। वो कहता है महाराज, मैंने तो यज्ञ का आयोजन भी नहीं किया, मेरे खाते कैसे लिख सकते हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मैंने खाना बनवाया, ना वो मेरी जगह थी, ना उसमें मेरा कोई योगदान, और आप कहते हो कि मेरे खाते लिखो, ये तो गलत बात है। ठीक है, मैंने खाली बोला है, और मेरे बोलने से राजा मरा, मैंने तो राजा को भी नहीं मारा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम इस राजा की निंदा करते हो, और इतनी निंदा करते हो कि उस इतने सारे लोगों के बीच में जब तुमने इतने ब्राह्मणों की हत्या का दोष लगाया, तो निरपराध हृदय सह नहीं पाया। उसकी मृत्यु तो तुम्हारे हिस्से में है ही है, वो तो डायरेक्ट है। लेकिन ये जितना भी कुछ है, बाकी चील का भोजन था, सांप ने अपनी रक्षा में किया, रसोइये ने अनजाने में उससे हो गया, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को, और खाने वालों को क्योंकि बुलाया हुआ था, खाना सामने आया, ब्राह्मण तो छोड़ नहीं सकता, इसलिए ये सारा तुम्हारे हिस्से। तो बोले क्यों? तो बोले जो निंदा करता है वो हर किसी का पाप अपने सिर पे लेता है, इसलिए इन सब हत्याओं का जो पाप है, जिम्मा है, वो तुम्हारा है, और वो सारा का सारा उसके जिम्मे आ गया। अब उसके आगे तो जो उसका होगा न्याय हो जाएगा, पर बात ये है कि ये किसके जिम्मे ठोका जाए। इस बात पे मुझे पता नहीं कैसे याद आ गई, बहुत पुरानी पिताजी की सुनाई हुई ये किसी पुराण की कथा है, कि वो ये कहते थे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, इसके ऊपर चर्चा चली थी कभी। तो उसमें ये कथा सुनाई गई और ये कहा गया कि ये जो निंदा करने वाले हैं, ये तुम्हारे पाप को समाप्त करते हैं। हाँ, इनको ये कथा मैं भी दीदी रोज याद करती हूँ, ऑलमोस्ट रोज, इनको कि नेड़े ही रखो। जब जब भी कहीं किसी के बारे में कुछ कहने का मुंह खुलता है, कहीं चर्चा में कहीं पे भी, जैसे ही मुंह खुलने लगता है, तुरंत ये सांप और चील वाली कथा याद आ जाती है। मेरे दादाजी सुनाते थे मुझे कि हाँ, ये बहुत हाँ, पुरानी कथा है, हाँ, तो और मतलब पहले साधु संत ऐसी वाली कथाएं सुनाते सुनाते, थे। जी जी और ये होगी, प्रमाणिक ही होगी, पर कहाँ की है मैं बता नहीं सकती, जी मुझे जी नहीं पता। लेकिन ये ऐसी कथा आती है, और वो ये कहते थे कि अगर, और मैं फिर मुझे याद आता है कि जब हम अहोई की कथा करते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, तेरे से स्याऊ के बच्चे मरे, तो तू अपनी बात ये जो तूने समाज में बता दी, तो तेरा ये सारा जो है वो कम हो गया, इसका प्रभाव कम हो गया। इसका अर्थ है कि जब आप कोई दान पुण्य करो, कोई सत्कर्म करो, तो वो अपने तक रखो, और अगर तुमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो वैसे हमारा क्या है, हम जब सत्कर्म करते हैं तो सब में फैला देते हैं, और जब हम कुछ बुरा करते हैं तो अपने तक रखते हैं। तो होना इसका विपरीत चाहिए, कि सत्कर्म अपने पास रखे जाएं, कि उसकी वजह से कोई अगर हमारा मान सम्मान करता है तो वो हमारे उस फल का भी भागी होता है। और अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो वो 10 लोगों में बताया जाए, ये ठीक है कि 10 लोगों में आपकी थोड़ी सी कमदर हो जाएगी, लेकिन आपका हिस्सा भी बट जाएगा। जी। ऐसा माना, मतलब ऐसा कहा गया, माना गया है। चलो, ये यहाँ के साथ की बात नहीं थी, पर ये हो गई। जी, कि कर्मों के फल का हेतु तुम्हें नहीं बनना है। हम कल यहाँ पर थे कि कोई का
अब देखो कितना बढ़िया तरीके से भगवान ने कहा है, माँ कर्म फल हेतुर्भु, कर्म के फल का हेतु मत बनो। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म मत करो, कर्मो संगस्ति, तुम्हारा कर्म के साथ हमेशा संग रहेगी ठोक बजा के, पर कर्म फल के हेतु मत बनो। अर्थात खाली कर्म फल प्राप्त करने के लिए कर्म को मत करो। आप कर्म करो, फल मिलेगा ही मिलेगा, ये तो लिखी पड़ी बात है, आप चाहो या ना चाहो, कर्म हुआ है तो उसका फल आएगा ही आएगा। तो फिर आगे उसके बारे में चर्चा होगी, अगले अध्यायों में भी होगी कि किस तरह हम कर्म करें लेकिन हमारा कर्तापन ही समाप्त हो जाए। तो भगवान ने उसके लिए बताया है, पूरे पूरे अध्याय है इसके ऊपर, कि कैसे हम अपने कर्म को, कर्ता को अकर्ता बना दिया जाए, कि मैंने कर्म किया लेकिन नहीं किया। कर्म करना है लेकिन अपने कर्तृत्व को समाप्त करना है, अपने कर्तापन को समाप्त करना है। तो कर्म के फल का हेतु तुम मत बनो, कर्म फल को प्राप्त करने के लिए कर्म मत करो, कर्म करो। क्यों, एक और भी बात है कि अगर फल में आपका ध्यान है तो आप कर्म अच्छे से नहीं करोगे, डिस्ट्रक्शन है। आप एक व्यवसायी बुद्धि से करो, व्यवसायत्मिका बुद्धि पहले बताया। तो समत्व बुद्धि से जब हम कार्य करेंगे तो वो कार्य अच्छा कार्य होगा, और उस कार्य को करने से आपको लाभ, रियल लाभ होगा, जो आपको दिखेगा नहीं, वो सही मायने में आपका कर्म होगा, जिसको हम कहते हैं समत्व बुद्धि वाला कर्म, समता की बुद्धि से किया गया कर्म। तो उसी के आगे वो कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थं कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि आसक्ति को त्याग दे। किसकी आसक्ति को त्यागना है भाई? सिद्धि और असिद्धि में तू समान बुद्धि वाला हो जा। तेरा कार्य होता है, नहीं होता है, अच्छे से होता है, फल मिलता है, नहीं मिलता है, इस सिद्धि और असिद्धि को तू त्याग दे। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, अर्थात सिद्धि मिले असिद्धि मिले इन दोनों में तू बराबर रहे, तेरी बुद्धि समत्व बुद्धि हो। तो वो कहते हैं कि आसक्ति को त्याग दो, नंबर 2 सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाले हो जाओ, योग में स्थित हो जाओ, कर्तव्य कर्मों को करो, जो आपको कर्म सौंपे गए हैं उन कर्मों को जरूर करो। फिर क्या होगा? ऐसा होने पर समत्वम योग उच्यते, क्योंकि जो ये कर्म के साथ योग है, कर्म है सकाम कर्म, जो पिछले श्लोक में बताया, उसको तुमने करना नहीं है, तो उसमें क्या मिलाना है? आपने योग, कर्म के साथ योग को जोड़ना है। तो अब भगवान बता रहे हैं योग क्या है, तो कहा समत्वम योग उच्यते, समदृष्टि वाला होना ही योग है, अर्थात बैलेंस। उसके ऊपर हम कल बात कर रहे थे कि योग जो हम सीखने जाते हैं या योग की पुस्तकें हैं, उसमें यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा, फिर आता है ध्यान। हम लोग पहले दिन जो ध्यान लगाने बैठते हैं वो ठीक नहीं है, हमें पहले बाकी सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। ये है कि छलांग लगा के आपने ऊपर वाली सीढ़ी पर जाने का प्रयास किया, धम्म से गिरे। हमें सबसे पहले सिखाया जाता है बॉडी का बैलेंस। पहले आपकी बॉडी बैलेंस होती है, फिर आपका मन बैलेंस होता है, फिर आपकी बुद्धि बैलेंस होती है। इन तीनों के बैलेंस के बाद आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप अपनी इंद्रियों को प्रत्याहार करें, संकुचित करें,
इनको जहां आपको लगा ये मन गलत जा रहा है, वापस खींचने की हिम्मत होनी चाहिए। फिर आपको प्रत्याहार सिखाया जाता है। जब आपको प्रत्याहार आ जाता है तो आपको धारणा सिखाई जाती है कि अब आप ट्रैक पे आए हो, अब इसको धारण करो। फिर समाधि का नंबर आता है, फिर आप ध्यान लगा सकते हो। और जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है तब समाधि की अवस्था आती है। ये आपका योग है। तो उन्होंने कहा कि ये सारा योग 3 शब्दों में बताया कि समत्वम योग उच्यते, कि आप में यदि समत्व बुद्धि आ जाए, जब आपको किसी द्वंद्व से कोई असर ना हो, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, कैसा भी द्वंद्व है, जब उससे अंतर नहीं आएगा, वो योग है। और कर्म को इस योग के साथ जोड़ना है। कर्म मतलब सकाम कर्म, बुद्धि योग मतलब बुद्धि का योग से संबंध, अर्थात समत्व बुद्धि से किया गया कर्म। इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझना, क्योंकि इन्हीं शब्दों की चर्चा आगे चले। योग क्या है? समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि क्या है? कि आपने अपने आप को पहले फिजिकली बैलेंस किया, फिर आपने मन से बैलेंस किया, मन के बाद आपका अहंकार और महत आया, उसको आपने बैलेंस किया, फिर आपने प्रत्याहार सीखा, अपनी सब इंद्रियों का संकुचन, कि किसी भी पल नो, इसको वापस, ये गलत, जैसे आप घोड़े को चलाते हो, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और तो आप क्या करते हो, दोनों वल्गा उसकी पकड़ के रखते हो। जरा सा इधर हुआ तो इधर खींच दी, इधर हुआ तो इधर, मतलब बिल्कुल स्टेयरिंग हाथ में, और बिल्कुल चौकन्ने। ऐसा नहीं है कि घोड़ा दाएं से बाएं हो जाएगा। तो वो जो आपके मन के घोड़े हैं, वो जब आपके काबू आ जाए, जब उनका संकुचन आपको आ जाए कि ये टेढ़े गए, इसको यहीं से बुलाओ। पहली बात, बुद्धि अगर समता वाली है तभी वो आपको बताएगी कि ये मन टेढ़ा जा रहा है। पता कैसे चलेगा? तो कर्म का, जो हम कर्म करते हैं, इसका इस योग से संतुल जुड़ाव, जिसको हम कहते हैं बुद्धिर योग, बुद्धि का योग से संबंध किया, तो क्या होगा, हम कर्म योगी बनेंगे। समत्व आपको तीनों अवस्थाओं में चाहिए। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही जगह पे समत्व बुद्धि होनी आवश्यक है। समत्वम योग उच्यते, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, तीनों में योग जुड़ा है ना। तो योग क्या है? समत्व। तो ये समत्व तीनों ही अवस्थाओं में चाहिए, चाहे आप कर्म योगी हैं, चाहे आप भक्ति योग के हैं, या ज्ञान योग के हैं। ज्ञान में योग आएगा ज्ञान के माध्यम से, जब हर तत्व को आप तत्व के रूप में देखना आरंभ कर देंगे। आपको तत्व का ज्ञान हो जाए कि ये 25 तत्व हैं। आपने बहुत सुंदर स्त्री देखी तो आपकी ऐसे नहीं, ये नहीं आएगा कि जो तत्व ज्ञानी है वो कहेगा 25 तत्व आ गए। वो ये नहीं कहेगा स्त्री आ गई, वो कहेगा 25 तत्व। तो जब आप उस खील बताशे में चीनी देखना आरंभ करें, आपको उसमें वो मोर, घोड़ा, हाथी जो बने हुए हैं वो नहीं दिखे, चीनी दिखे। जब आपको तत्व का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान योग है, और उसमें भी जब समता आ जाए तो ज्ञान योग है। यदि आप भक्ति में हैं, मन मना भाव मद याजी मान नमस्कुर, कि मेरे को ही देखो, मेरे को ही प्रणाम करो, मेरी तरफ हो, जब ये बुद्धि आ जाए और उसके साथ योग आ जाए तो भक्ति योग है। और यदि कर्म में ये योग मिल जाए, ये समत्व बुद्धि मिल जाए, तो ये कर्म योग है। और तीनों ही के साथ योग है, तो ये वस्तुतः योग किसके साथ है? आत्मा का, परमात्मा के साथ। उस परमात्मा तत्व को पाने के लिए आपको जीरो पे आना होगा। ना तराजू इधर, ना तराजू।
और उस जगह आने के लिए समत्व बुद्धि का होना आवश्यक है। बिना योग के आपको किसी भी रास्ते से प्रभु नहीं मिल सकते। आपको उस समत्व बुद्धि को जगाना ही है, उस समता तक आपको पहुंचना ही है। जब आपको आगे जाके आएगा कि जब आपको सोना और कंकड़ लोष्टाश्म कांचवत, जब आपको सोना और कंकड़ एक दिखने लग जाए। वैसे भी देखा जाए तो लोग कहते हैं कि सोने की खदान में गए, कोयले की खदान में गए, वहां कोयला था और सोना था, तो सोने को सोना किसने बताया? जो उसका पारखी था। आम आदमी के लिए दोनों बराबर है। किसी बच्चे को देके देखो, वो उसको नदी में फेंक देगा, होगा तुम्हारे लिए सोना, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने कंकड़ फेंका, जैसे मैंने सोना फेंक दी। जब वो बुद्धि आ जाए, ये अज्ञानता वाली बुद्धि है, लेकिन समझ बूझ कर यदि वो बुद्धि आ जाए, वो समत्व बुद्धि है। जब समत्व बुद्धि कर्म के साथ मिल जाएगी तो ये आपका कर्म योग हो जाएगा। जिस दिन ये कर्म योग हो गया तो वहां फिर कुछ और जानने सुनने को बाकी है ही नहीं, फिर वो परमात्मा तत्व ही है, यही परमात्मा तत्व है। जब आपको कर्म करते करते कर्म की उस अवस्था का प्राप्त हो जाए जहां आपकी समत्व बुद्धि कर्म से मिल जाए, या समत्व बुद्धि से आप कर्म करने लगे, यही कर्म योग है। और कर्म योग प्रभु तक जाने का रास्ता है। आप ये देखो, शबरी माँ ने खाली झाड़ू लगाई एक शब्द पर वो करके कि प्रभु मिलेंगे। उसने ये बिल्कुल नहीं पूछा किस युग में मिलेंगे, किस समय मिलेंगे, कितने दिन लगाना है। हाँ हाँ, बस मिलेंगे बहुत है। और उसने रोज झाड़ू लगाया, और अंत में जब प्रभु आए तो उसने जूठे बेर खिला दिए, और प्रभु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने खाए, उन्होंने नहीं कहा झूठा है सच्चा है, क्योंकि वो उस कर्म योग की सीमा तक पहुंची हुई बुद्धि थी। ऐसे ही एक भजन आता है, मुझे पूरा याद नहीं है, कि जब विदुर के घर केले, विदुरानी जी ने केले फेंक फेंक के और छिलके खिला दिए थे, तो विदुर जी आए, उन्होंने विदुरानी को डांटा और कहा महाराज ये छिल केले खाओ, तो उन्होंने कहा अब वो स्वाद नहीं आ रहा। कर्म योग की बुद्धि से जो कर्म होगा वो देखने में कैसा भी लगे। कहने का तात्पर्य है कि जब हम भाव युक्त होकर कर्म करेंगे, भगवान क्या है? रसराज है। रसराज उनको कहाँ कहा गया है? भागवत में, श्रीमद् भागवत जी में भगवान को रसराज कहा गया है। रसो वही सह, वो रस है। कौन? वही स याम वयम अन्विष्यामा, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिन्हें हम ढूंढना चाहते हैं, वो क्या है? वो रस है। वो किसी फल में नहीं है, वो किसी चीज में नहीं है, वो भाव में है। जब तुम्हारा वो भाव वहां टकरा, तब उसकी प्राप्ति होती है। वो भाव में है, उसको तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, ये सामान उसी का दिया हुआ है। ये वो बात हो गई, आप किसी के घर में गए, बड़ी अच्छी सी पेंटिंग लगी थी, आपने उतारी, बोले मैं ये आपके लिए लाया हूं। प्रभु का सामान प्रभु को देना यही तो हुआ, कि मैं आपके घर आई, एक पेंटिंग लगी थी, मैंने उतारी, मैंने कहा बहन जी ये मैं आपके लिए लाई। आपने ले लिया, आप देख रहे हो, अच्छा ठीक है। मेरे जाने के बाद कहते हो ये तो हमारी ही थी। तो हम प्रभु का सामान प्रभु को देके क्या कर रहे हैं? प्रभु कहते हैं तुम्हारे पास अपना कहने को तुम्हारे भाव है ना, तब तक वो भाव नहीं है, तब तक ये मेरा मुझी को क्या दे रहे हो?
मैंने तो तुमसे मांगा। एक बार भाव चढ़ा के देखो, रस आएगा। उन तन मात्राओं को प्रभु की ओर को मोड़ो, कर्मों में योग को पैदा करो, भक्ति में योग का संचार हो, ज्ञान में योग मिल जाए, तब प्रभु की प्राप्ति है। उस रस राज को रस के माध्यम से ही खोजा जा सकता है, वो कहीं और है ही नहीं। उस तत्व को जानना किसी भी माध्यम से संभव है, पर वहां समत्व बुद्धि की आवश्यकता है। उस समत्व को पाना, सर्वत्र मयि पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है और मुझे मुझ में हर किसी को और हर किसी में मुझको देखता है। जब ये बुद्धि आ जाएगी, जब हानि और लाभ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हमारे पास कुछ अच्छा आए कुछ बुरा आए, हम दोनों को बराबर ग्रहण करेंगे। किसी का जन्म हुआ तो खुशी नहीं, किसी की मृत्यु हुई तो गम भी नहीं। किसी का जन्म हुआ हम खुशी ना मनाएं, ये संभव है। जाने वाले के लिए गम इसलिए भी हो जाता है कि कल मेरी भी यही गति है। कबीरदास जी ने इसके लिए कहा है, हाड जले लकड़ी जले, हाड जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, काते करूं पुकार। ये हड्डी जलती है, हड्डी को जलाने वाली लकड़ी भी जल जाती है, लकड़ी को आग देने वाला भी एक दिन जल जाता है। और वहां जो कौतुकहार, जो वहां दर्शक हैं, जो कुछ नहीं कर रहे, खाली जलता हुआ देख रहे हैं, समय आने पर वो भी जल जाते हैं। मैं किससे पुकारूं, पानी मांगू तो किससे मांगू? हम सबकी एक गति है, फिर भी हम उसके चक्कर में फंसे। समत्व बुद्धि ये है, जब ये जान जाया जाए कि हर चीज कुछ नहीं है, जैसे सपने में मिली हुई हर चीज हम कह देते हैं ना, छोड़ यार सपना था। अगर हम इस सपने को सपना मान जाएं और सपने में सारे काम आराम से करते रहते हैं ना, इसी तरह हम कर्म को कर लें और सपना समझ के छोड़ दें, समत्व बुद्धि आ जाए, वो रस आ जाए और प्रभु कहें, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज आपकी बात से एक चीज याद आई। आपने कहा ना कि एक छलांग लगा के ऊपर तक नहीं पहुंचना, पहले नीचे की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीधा ध्यान लगाने बैठ जाओ तो नहीं हो सकता। इसी तरह जैसे कि बच्चे को एक स्कूल में भेजते हैं, एलकेजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, तो फिर वो जाके एमबीए और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेता है। तो क्या उसके जीवन में नर्सरी, एलकेजी का महत्व नहीं रहता? रहता है। जैसा कि सीढ़ी चढ़कर हमें छत दिखाई देती है, तो छत पर पहुंचने के बाद सीढ़ियों का महत्व रहता है। तो इसी तरह इस मंच पर जो लोग, आज 2 मई है,
आज 2 फरवरी है। आज एक तो 1 महीना दीदी को हमारे साथ जुड़े हुए हो गया, हमें दीदी के साथ जुड़े हुए हो गया। तो आज पूरा 1 महीना हो गया है। और 3 महीने हम पीछे हैं अभी। 2 मई को 2 वर्ष हो जाएंगे पूरे इस मंच को निरंतर चलते हुए। 4 बजे शाम को, 4 सवा 4, मौसम के अनुसार 10-15 मिनट इधर उधर होते हैं, परंतु समय यही रहता है। तो जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, पिछले साल से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हट भी गए समय अनुसार। कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, तो निरंतर 150, 200, 250 की जनता भी जुड़ी है यहाँ पर। तो जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनका अनुभव रहा होगा कि यहाँ पर पहले भजन भी बोले जाते थे आधा घंटा। तू भजन बोल, तू भजन बोल, नंबर लगते थे सबके भजन बोलने के। फिर धीरे धीरे हमने वक्ता भी अलग अलग बुलाए, कभी किसी वक्ता का प्रवचन आधा घंटा, फिर सुंदरकांड। तो वो एक तरह से हमारी नर्सरी एलकेजी क्लास थी, जिसमें हमारे मन, बुद्धि और चित्त ने तैयार किया गीता सुनने के लिए अपने आप को। तो जो तैयार हो गए, परिपक्व हो गए इसके लिए, एमबीए की क्लास की पढ़ाई पढ़ने के लिए, वो अभी तक यहाँ टिके हुए हैं। और मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो 2 मई से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और सबका धन्यवाद है। और हम सब तैयार हुए भजन का गाकर और प्रवचन सुनकर। बहुत प्रवचन हुए, बहुत सारी यूट्यूब पर आपको हमारी वीडियोस दिखेंगी पिछले साल की। तो उससे हम सब पक्के हो गए और इसी खूंटे पे बंधे रहे। तो भगवान ने कहा अब जो बंधे रह गए इनको गीता का ज्ञान मिलना चाहिए। तो मेरे को आज ये भाव आया मन में सुनते सुनते कि हम भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। धन्यवाद बहुत बहुत कंचन जी, आपका बहुत बहुत दीदी एक धन्यवाद। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था जी, कंचन दीदी से, हाँ पूछिए पूछ पूछिए, सकते हैं? पूछो पूछो, बिल्कुल बिल्कुल। दीदी कहिए कहिए। कंचन दीदी एक आपसे क्वेश्चन था मेरा कि ध्यान किस तरह लगाया जाता है, आप ये हमें एक दिन जरूर बताएं। ध्यान कैसे लगाया जाता है? ध्यान प्राण और अपान को समान करके अपनी नासिका के अग्र भाग पर अगर आप शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप तीसरे नेत्र तक चले जाते हैं। इसके आगे ध्यान नहीं लगाना चाहिए। स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, नहीं लगाना चाहिए इसके आगे ध्यान। ध्यान हमेशा तीसरे नेत्र। जैसे नीलम जी, जैसे नीरू भाभी करवाते हैं शुरू ध्यान कभी करते कभी। हैं नासिका हाँ, के अग्र भाग से। वो मेडिटेशन कराते हुए नीरू भाभी कराते हैं तो यहाँ तक ले जाते हैं, और यहाँ से कहाँ ही तक? मेडिटेशन कितना गहरा हो जाता कहाँ है, तक? कहाँ तक? माथे की बिंदी लगाने तक। हाँ, वही मैंने कहा ना, हाँ तीसरे नेत्र तक। हाँ, बस वहीं तक भाभी लगवाते हैं, और हम कितनी गहरे में पहुंच जाते हैं, उतने में भी बहुत गहरे में। शायद ऐसे ही होता है ना नीलम जी? कराया है उन्होंने कभी कभी? नहीं अगर कराया किसी था, लेकिन मैं ये सोचती हूँ जैसे गुरु मंत्र जपते हैं ना, तो किस चीज को सामने लाया जाता है, ये पूछना चाह रही थी। जैसे गुरु मंत्र जपते हैं तो किस चीज को सामने लाकर जपना चाहिए? गुरुओं को अपने इसको सामने लाना चाहिए, अर्थात जब आप मंत्र का कोई जाप कहता है करते, कोई जब कहता है आप इष्ट